हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की इंग्लिश के राइटिंग पोर्शन के बारे में। एक टॉपिक है जो 4 मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर आता है। उसके अंदर अपने को 5 टॉपिक टोटल पढ़ने हैं। 5 में से अब तक अपन एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके हैं, पोस्टर मेकिंग पढ़ चुके हैं और नोटिस राइटिंग अपन पढ़ चुके हैं। ये 3 टॉपिक अब तक अपने क्लियर हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक अपना है 4th नंबर पे, वो आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आज अपन डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो अपने को ये जाननी होगी कि आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब होता है तर्क करना, जिसको अपन बहस कह सकते हैं, बहस करना। अब एग्ज़ाम के अंदर इसका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आता है। या तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि कोई भी एक क्वेश्चन है या टॉपिक है जिसके पक्ष और विपक्ष, यानी कि उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, या तो दोनों के लिए पूछा जा सकता है कि आप फेवर में भी लिखिए और इसके अगेंस्ट में भी लिखिए। या कितनी बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि या तो फेवर के लिए पूछते हैं या फिर अगेंस्ट के लिए पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं लाइफ के अंदर जिसमें हर बात के 2 पहलू होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर भी होता है और उसका नेगेटिव फैक्टर भी होता है। अगर आप उसके पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं, सकारात्मक पहलू की बात अगर करते हैं, तो उसको बोला जाएगा कि आप उस आर्ग्यूमेंट को फेवर में यानी कि फोर में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी सारी नेगेटिविटी यानी कि हानियों के या नुकसान के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कहलाता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब ऐसे ही उसके खिलाफ होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो सपोज मैं कह देता हूँ कि टेलीविज़न। अब टेलीविज़न जो है उसके फोर में भी लिखा जा सकता है और उसके अगेंस्ट में भी लिखा जा सकता है। फोर में लिखने के लिए आपको टेलीविज़न की सारी अच्छी अच्छी बातें जो इससे अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये सब बातें अपन जो उसकी मेन अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो अपन फेवर में लिखते हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट की बात अगर की जाए तो अपने को टेलीविज़न के सारे नुकसान बताने होंगे कि भाई किस तरह से टेलीविज़न जो है वो आज की जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहा है या किस तरह से वो हानि पहुंचा रहा है, गलत है। ये सब अपने को लिखना होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। जैसे साइंस है तो साइंस के पॉजिटिव फैक्टर भी है, नेगेटिव फैक्टर भी है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसके फेवर में और अगेंस्ट में। लेकिन इसमें अपने को लॉजिक यूज़ करना है और सारे जो इसके फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट अपने को पता होना चाहिए कि अपन जो बात बोल रहे हैं वो फैक्चुअल यानी कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो बहुत सिंपल है, जिसके फेवर और अगेंस्ट में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, अपने को वर्ड लिमिट जो होती है वो 50 से ज़्यादा नहीं रखना है। 50 के अंदर अपने को जो आर्ग्यूमेंट होता है अपना लिखना होता है। अपन जो डिस्कस करेंगे वो फेवर और अगेंस्ट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना क्वेश्चन है कि आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स। ठीक है, फोर फादर्स का मतलब होता है अपने दादा परदादा यानी कि पूर्वज। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम हमारे पूर्वजों से ज़्यादा खुशहाल हैं या खुश हैं। ठीक है, अब इसमें अच्छी बातें भी हो सकती है और गलत बातें भी हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि क्या हम वाकई में हमारे पूर्वजों से ज़्यादा खुश है या नहीं। तो पहली बात करते हैं खुश हैं, तो उसके लिए लिखेंगे अपन फोर यानी कि इसके फेवर में बोलेंगे। तो लाइन लिख रखी है कुछ इस तरह से, एज वी सी लाइफ टुडे वी आर नो डाउट हैप्पियर देन आवर फोर फादर। जैसा कि आज हम हमारा जीवन को देखते हैं या जैसा जीवन अपन जी रहे हैं, तो इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि हम हमारे पूर्वजों से ज़्यादा खुशहाल या खुश हैं। कैसे हैं कि मॉडर्न फैसिलिटीज़, सबसे बड़ी बात है कि आज हम जिस टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं ये मॉडर्न टाइम कहलाता है। और मॉडर्न टाइम के अंदर सबसे बड़ी बात होती है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ के तौर पर हम देख सकते हैं कि सच एज इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा हैव मेड अवर लाइफ वेरी कन्वीनियंट। ठीक है ना। तो आज के जो टाइम है इस टाइम के ऊपर जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जितने भी वाहन वगैरह हैं, गाड़ी, बस, बाइक, टेम्पो, ऑटो, प्लेन वगैरह सारे, रेल वगैरह, ऑटोमोबाइल्स और कंप्यूटर्स, ये कुछ बेसिक बड़े बड़े चेंजेस हैं जिसने क्या कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अपन पहले वाले टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उनसे अपन बेटर कंडीशन में अपन जी रहे हैं, इसलिए अपन उनसे ज़्यादा हैप्पी हैं। आगे बता रखा है कि वन कैन से दैट, इस बारे में कोई भी इस बात को देख के कह सकता है कि वी आर इंजॉइंग टुडे ऑल द फैसिलिटी दैट वर वंस थॉट टू बी गॉडली डोमेन। इसलिए इन सब बातों को सुनकर अपन ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा जीवन हम लोग जो जी रहे हैं वो ठीक उसी तरह है जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि ईश्वरीय रूप में कोई चीज़ अपने को मिलती है, जहाँ पर लोगों भगवान जो सारी सुख सुविधाएं जिनको देता है वैसी सुख सुविधाओं की कामना
पुराना ज़माने के लोग कल्पना करते थे लेकिन नहीं मिलती, लेकिन आज अपन कह सकते हैं कि अपने को उस तरह की सारी सुविधाएं मिली है। तो 4 के अंदर अपन ने पढ़ा कि किस तरह से हम जो है हमारे फोर फादर से ज़्यादा हैप्पी हैं। अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब इसके अगेंस्ट में अगर लिखना हो कि भाई ये बातें गलत हैं, गलत कैसे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई अपन खुश हैं, अपने को वो लोग ज़्यादा खुश थे, कैसे खुश थे, तो अगेंस्ट में लिखेंगे कि द प्रिस्क्रिप्शन दैट वी आर हैप्पियर देन आवर फोर फादर इज़ ट्रू ओनली द सरफेस। अब ये यूँ बता रहे हैं कि ये जो धारणा बनी हुई अवधारणा कि हम लोग हमारे पूर्वजों से ज़्यादा खुशहाल हैं, खुश हैं, ये बात केवल एक सतही है, यानी कि ऊपर ऊपर से दिखावटी है, केवल नज़र आता है कि खुश हैं, सच्चाई तो ये है नहीं। कैसे सच्चाई ये नहीं है? क्योंकि द फैक्ट इज़ दैट, सही बात तो ये है कि आवर फोर फादर्स लिव्ड अ हेवनली लाइफ इन द एबोर्ड ऑफ नेचर। सच्चाई तो ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वास्तविक रूप से प्रकृति की गोद में, प्रकृति के आनंद में अपना जीवन बिताते थे। और आज के जनरेशन को देख लो, आपकी हमेशा पॉल्यूशन में रह रहा है, घरों के अंदर बंद है, कोई प्रकृति का आनंद वो ले नहीं पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा घूमने फिरने के नाम पे वो ज़रूर निकलते हैं, तो वो लोग ज़्यादा इस मामले में अपने से खुश थे। हम लोग उनसे ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि अपन अगेंस्ट में लिख रहे हैं। बट इन टूडेज वर्ल्ड वी आर कंपेल्ड टू इनहेल पोल्यूटेड एयर, यहाँ पर एयर करना, सॉरी, पोल्यूटेड एयर, ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर एंड कंज्यूम एडल्ट्रेटेड फूड। जबकि सच्चाई ये है कि आज का जो संसार जिसमें अपन लोग जी रहे हैं, यहाँ पर अगर अपन हर चीज़ को देखें तो हम ऐसी ऐसी चीज़ों से बंधे हुए हैं, बाध्य हैं, मजबूर हैं। जैसे क्या क्या कि हम लोग जो सांस लेते हैं एयर, वो भी दूषित हवा ले रहे हैं। पानी पीने के संबंधित जो भी पानी पीते हैं या और भी कोई ड्रिंक वगैरह, वो सब पोल्यूटेड है। और यहाँ तक कि हम जो खाना खा रहे हैं वो भी कैसा है? एडल्ट्रेट, यानी कि मिलावट वाला है। इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों बातें अपन ने पढ़ी है, 4 में भी पढ़ी है और अगेंस्ट में भी पढ़ी है। अगर 4 के लिए बोले तो अपने को ये लिखना है और अगेंस्ट के लिए बोले तो ये लिखना है, और अगर कुछ नहीं बोले तो अपने को दोनों के बारे में डिसाइड करना है। होप करता हूँ आपको आर्ग्यूमेंट्स का ये फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझने का एफर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।